सच बताऊं, हमें डर ना फेलियर से नहीं लगता। हमें डर लगता है जब हमें ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे साथ के लोग हमसे आगे निकल गए हैं और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। और ये फीलिंग अननेसेसरी और अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर देती है, जो कि हमें अपने जो हमारा काम है उसे अच्छे से करने नहीं देती। हम ये ओवरथिंक करने लग जाते हैं और सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सो इस वीडियो में हम इस फीलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द सॉल्यूशन दैट हेल्प अस टू डील विद दिस सिचुएशन। सो जब हम लोग 20s में होते हैं ना, तब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर टू बी इंडिपेंडेंट, प्रेशर टू ग्रो इन करियर, प्रेशर टू बी द बेस्ट वर्जन, प्रेशर टू प्रूव आवर सेल्फ दैट वी आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। और उस मोमेंट में अगर हमारे पास ये सारी चीज़ों का आंसर नहीं होता, तब हम एक बहुत बड़ी और डेंजरस चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है कंपैरिजन। कंपैरिजन एक बहुत डेंजरस चीज़ है। हम अपनी पूरी जर्नी को किसी के एंड रिजल्ट से कंपेयर करने लगते हैं और उस कंपैरिजन में हम सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, अंडर कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ों से डील करने लगते हैं। ये हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अगर आप भी सेम सिचुएशन या सेम फीलिंग फील कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में हमें अपना गोल या हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाए और हमें एंड रिज़ल्ट मिल जाए। क्योंकि किसी को सक्सेस 22 में मिल जाती है, किसी को सक्सेस 32 में मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 22 वाला सक्सेसफुल है और 32 में जिसका जो रिज़ल्ट मिलना था वो मिला तो वो फेलियर हुआ। सो किसी की टाइमलाइन से हम उसे जज नहीं कर सकते। जैसे हम सब ने एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ आपको। 3 इडियट में वो सीन आप सब ने देखा ही होगा, जिसमें वो अपना रिज़ल्ट देखने जाते हैं और उस मोमेंट में वो सोचते हैं कि उनका दोस्त फेल ना हो गया हो। और जब वो रिज़ल्ट देखते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं और फिर वो ऊपर तक दिखते हैं, तो उनको दिखता है कि उनका दोस्त फर्स्ट रैंक आया है। तो उस मोमेंट में वो बोलते हैं कि अगर दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, बट दोस्त फर्स्ट आ जाता है या टॉप कर जाता है तो और ज़्यादा दुख होता है। तो सेम फीलिंग हम सब भी कभी ना कभी फील करते हैं कि हमें अगर अपना 100% देने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम किसी और से अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और इस फीलिंग से हम मेंटली इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं कि हम अपना 100% दे नहीं पाते। ये फीलिंग मुझे भी कुछ टाइम पहले फील हो रही थी। सो मैं काफ़ी दिनों तक मेरा पूरा दिन अनप्रोडक्टिव रहता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता था और मैं बस ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देती थी और वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करने लगती थी। फिर मैंने किसी वीडियो में ही ये देखा कि वो बैम्बू प्लांट के बारे में बता रहे थे और उसमें वो बताया कि बैम्बू प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करता, उसे टाइम लगता है। तो आपको मैं इसी एग्जांपल से ये जो हमारा ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट का जो लूप चल रहा है उससे हम डील करने के लिए ये एग्जांपल बेस्ट है। क्योंकि जब हम लोग बैम्बू प्लांट ग्रो करते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाता, सेकेंड ईयर में भी ग्रोथ नहीं दिखती है, थर्ड ईयर में भी ग्रोथ नहीं दिखती और फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद ये कभी ग्रो ही नहीं करेगा। बट 5वें साल वो एक वीक में ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। इससे ये पता चलता है क्या वो पहले, दूसरे, तीसरे साल में क्या वो ग्रो नहीं कर रहा था? तो इसका आंसर है नहीं, वो पहले से चौथे साल तक अपना रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा था और 5वें साल में वो अपना ग्रोथ एक्सपोनेंशियली दिखाने लगता है। सेम इसी तरह भी हमारे साथ भी होता है। अगर हमें अभी अपना एंड रिज़ल्ट नहीं मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सारा
जो हमारी सारी मेहनत है वो वेस्टेज है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम भी अपना रूट या फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और हमारा भी एक ऐसा टाइम आएगा जब हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करेंगे और हमारा प्लान था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम लोग भी अपने आप को एक सक्सेसफुल कैटेगरी में देखने लग जाएंगे। और ये सारी चीज़ों से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अचीविंग वॉट एवर यू हैव प्लान दिस ईयर, it does not mean that you are failure. It means that you are building your foundation, and building foundation takes time. So do your work without getting demotivated, without having doubt कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, और वर्स्ट केस को सोचना बंद कर दो और जो हमारा काम है वो करना स्टार्ट कर दो। और इस मोमेंट में क्विट करना बहुत बेकार ऑप्शन है, तो फिर से रीस्टार्ट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।